हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट स्टडी नॉन स्टॉप चैनल। माय नेम इज़ दया और आज मैं फिर हाजिर हूँ जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। और ये सभी प्रश्न पहले एग्जाम्स में आ चुके हैं, उन्हीं प्रश्नों को मैंने शामिल किया है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना होगा। तो उस क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु अंगद। तो गुरु नानक जी की बात करते हैं। गुरु नानक जी का जन्म हुआ था तलवंडी में, पंजाब में। ये सिखों के पहले गुरु थे। इन्होंने अपने शिष्य लहना को उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। लहना गुरु अंगद के नाम से सिखों के दूसरे गुरु बने थे। तो पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक जी। दूसरे गुरु थे गुरु अंगद। और बात करते हैं अंतिम गुरु की, तो सिखों के टोटल 10 गुरु हुए थे। तो अंतिम गुरु थे 10वें गुरु, गुरु गोबिंद सिंह, जो कि खालसा पंथ का इन्होंने निर्माण किया था। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो सरंजामी प्रथा संबंधित थी मराठा भू राजस्व से। मराठा काल में सरंजामी प्रथा भू राजस्व प्रशासन से संबंधित थी। इस काल में मराठा जागीरदारों को सरंजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मराठा भू राजस्व। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मयूर सिंहासन बनवाया था शाहजहां ने और इस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था मोहम्मद शाह, जिसका शासनकाल था सन 1719 से 1748। इसके ही शासनकाल में नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया था और करनाल युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया था। उस समय के लेखक राम मुखलिस के अनुसार नादिर शाह अपने साथ जो है करीब 60,000 रुपये, काफ़ी सारी असरफियाँ और सोना, जवाहरात, कोहिनूर और इसके साथ मयूर सिंहासन अपने साथ वो ईरान लेकर चला गया था। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा सर जॉन चाइल्ड। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जॉन चाइल्ड। तो बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 में बम्बई और पश्चिमी समुद्री तट के मुगल बंदरगाहों पर घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया था। तब औरंगजेब ने उसे भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन काल के दौरान भारत में कौन सा अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिहार। तो अंग्रेजी शासन काल में अफीम उत्पादन के लिए बिहार जो है बहुत प्रसिद्ध था। दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले। तो लॉर्ड कर्जन का शासन काल था 1899 से 1905 तक और इसने भारतीयों की आकांक्षाओं की पूर्णता और हेलना करते हुए भारत में ब्रिटिश शासन को मजबूत बनाने की कोशिश की थी। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के प्रशासन की तुलना इसीलिए सम्राट औरंगजेब से की थी। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना 1839 ईस्वी में हुई थी। ये कंपनी इंग्लैंड में स्थापित की गई थी और नजीरा जो कि असम में है, तो असम में इस कंपनी का हेड ऑफिस था नजीरा में। तो द असम कंपनी ये भारत की सबसे पुरानी व्यावसायिक चाय की कंपनी मानी जाती है जो कि आज भी कार्यरत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सन 1839। दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? तो अजीमुल्ला खां जो है नाना साहब के सलाहकार थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो बात करते हैं नाना साहब की। तो दोस्तों, कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी और नाना साहब के सेनापति या कमांडर इन चीफ की बात करें तो वो थे तात्या टोपे। दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? तो दोस्तों 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन में
विस्कॉन पामस्टर्न, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पामस्टर्न। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? इनका कार्यकाल था 1855 से सन 1858 तक। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? तो फराजी लोग जो है बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे, और शरीयतुल्लाह के पुत्र थे दादू मियाँ। तो दादू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेज़ों को निकालने के लिए विद्रोह चालू किया था। ये विद्रोह 1838 से 1860 तक चला था। अंत में ये लोग वहाबी दल में शामिल हो गए थे। तो इसमें फराजी विद्रोह का नेता कौन हुआ? दादू मियाँ। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों सन 1784 में हेस्टिंग्स के सहयोगी सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर विलियम जोन्स। तो इस सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य क्या था? एशिया के सामाजिक और प्राकृतिक और इतिहास और पुरातत्व संबंधी कला और विज्ञान तथा साहित्य का अध्ययन करना। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंग्रेज में से किसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अनुवाद किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चार्ल्स विल्किंस। तो वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में चार्ल्स विल्किंस ने सबसे पहले भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। इसकी प्रस्तावना स्वयं वारेन हेस्टिंग्स ने लिखी थी। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना सन 1838 में हुई थी उसका नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर है जमींदार एसोसिएशन, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही होगा। दोस्तों जमींदार एसोसिएशन या लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना सन 1838 में कहाँ पे हुई थी? कलकत्ता में। तो अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जगत नारायण मुल्ला। ऑप्शन सी इसका सही होगा। तो दोस्तों काकोरी कांड 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के द्वारा अंजाम दिया गया था। इसमें कई लोग पकड़े गए थे और उन पर मुकदमा चलाया गया था। सरकार की ओर से पैरवी करने के लिए जगत नारायण मुल्ला तथा अभियुक्तों की ओर से सरकार ने लक्ष्मी शंकर मिश्र, केसी दत्त और जयकर्ण नाथ मिश्र को नियुक्त किया था। तो अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1924। तो देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया था तथा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HRA संगठन की स्थापना की थी। इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे सचिन सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आज़ाद, जिसमें इस संस्था के अध्यक्ष थे सचिन सान्याल। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में 1918 में किसने मजदूर संघ की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, VP वाडिया ने। तो भारत में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना VP वाडिया ने सन 1918 में की थी। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1939। तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सन 1939 में त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र देने के बाद की थी। ये संगठन जो है वामपंथी विचारधारा पर आधारित था। और बात करते हैं सुभाष चंद्र जी की, तो सुभाष चंद्र जी का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में, और 1919 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री इन्होंने प्राप्त की थी, और 1920 में वो भारतीय नागरिक सेवा में उत्तीर्ण हुए थे। 1938 और 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, और 1942 में वो जर्मनी चले गए थे, और 1943 में इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली थी। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ये लिखा था कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी? तो इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल में कहा था, महात्मा गांधी ने अपने देश को सेवा प्रदान की है तथा वे आगे भी ऐसी असाधारण सेवाएं प्रदान करते रहेंगे, परंतु भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 1972। तो 1971 के भारत और पाक युद्ध और बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच एक शिखर सम्मेलन जून 1972 में शिमला में हुआ था। तब दोनों पक्षों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था जिसे शिमला समझौता कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अलीपुर सेंट्रल जेल कहाँ स्थित है? तो अलीपुर सेंट्रल जेल स्थित है कोलकाता में। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी स्थापना हुई थी 1910 ईस्वी में और ब्रिटिश शासन के समय यहाँ राजनीतिक बंदियों को रखा जाता था। अब बात करते हैं कल के प्रश्न की। तो दोस्तों, कल मैंने आपसे लास्ट में प्रश्न पूछा था, शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ज़्यादातर लोगों ने सही उत्तर दिया था कलिंजर में और कुछ लोगों ने सासाराम उत्तर दिया था। तो दोस्तों, सासाराम में शेर शाह सूरी की मृत्यु नहीं हुई थी, सासाराम में शेर शाह सूरी का मकबरा है। तो अब बात करते हैं आज के प्रश्न की। तो दोस्तों, आज का प्रश्न है, प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था? तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि शाम को मैं डेली 8 बजे इसी तरह के वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। नोटिफिकेशन बेल अगर आप ऑन रखेंगे तो जैसे ही वीडियो अपलोड होगा तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।